नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारी। सुबह के 4 बजे नेहा अभी सोई ही थी कि डोरबेल बजी। उसे समझ में आ गया कि सास ससुर आ गए हैं। वह द्वारिका और गुजरात घूमने गए थे। नेहा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी उठने की, क्योंकि उनके आने की खबर तो पहले से ही थी। तो रात में ही उनका कमरा सेट किया और भी काम निपटाए। उनके बिस्तर पर फ्रेश चादर बिछाए। सोते सोते भी रात के 12 बज गए और अब सुबह सुबह उठना। पर क्या करे, मन मार कर उठना ही पड़ा। दरवाज़ा खोला, सास ससुर अंदर आए। नेहा ने तुरंत पैर छुए, सामान अंदर किया। तब तक उसके पति अमित सोए ही हुए थे। तभी सास ने आवाज दी, बहू, बाथरूम में गीजर ऑन किया है कि नहीं? बिना गर्म पानी से नहाए थकान नहीं उतरेगी। नेहा जल्दी से गीजर ऑन करती है तो ससुर जी कहते हैं, बहू थोड़ी कड़क चाय बना दो, नहाने के बाद चाय पीऊँगा। वो दौड़कर किचन जाती है और चाय के लिए दूध पानी मिलाकर पतीले को गैस चूल्हे पर चढ़ाया। तब तक सास ने कहा, गंदे कपड़े एक बाल्टी में डाल दे बहू, और फिर गर्म पानी से नहाने चली गईं। नहाने और चाय पीने के बाद सास ससुर सो गए। पर तब तक सुबह के 6:30 बज गए थे। अब तो थोड़ी देर बाद अमित को भी ऑफिस जाना है। अब तो उसे नाश्ता और टिफिन भी बनाना होगा। ओह, पर उसे रह रहकर नींद आ रही है। लग रहा है थोड़ी सी झपकी ले ले, लेकिन फिर टिफिन बनाने में देर हो जाएगी। वो चुपचाप थोड़ी उनींदी सी नाश्ता बनाने लगती है। अमित सोकर उठते तो चाय मांगते हैं। फिर अमित को चाय देकर फटाफट टिफिन पैक करने लगती है और अमित को आवाज़ लगाती है, नाश्ता टेबल पर लगा दिया है, जल्दी खा लो। अमित तैयार होकर आते हैं और नाश्ता कर ऑफिस निकल जाते हैं। नेहा देखती है 8 बज चुके हैं और अभी मुन्नी सोई है। वो जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता और दोपहर के खाने का भी कुछ कुछ इंतजाम करने लगती है, क्योंकि मुन्नी उठेगी तो उसे कोई काम नहीं करने देगी। फिर सब काम का सिलसिला भी गड़बड़ा जाएगा। बिना किसी देर के वो झटपट किचन में काम करने लगती है। काम निपटाकर मुन्नी के पास जाती है तो देखती है मुन्नी अभी भी गहरी नींद में है। सास ससुर भी अभी सो रहे हैं। वो भी थोड़ा सुस्ताने लगती है। अभी ही मौका है, वरना मुन्नी तो बैठने भी नहीं देगी। शाम को उसकी ननद प्रिया आती है अपने अम्मा बाबूजी से मिलने। खूब बातें होने लगती हैं। सास प्रसाद और बेटी के लिए साड़ी, उसके पति के लिए कपड़ा, उसके बच्चों के लिए कपड़े देती है और वहाँ की कुछ फेमस मिठाइयाँ भी समधन के लिए भिजवा देती हैं। नेहा को सास सिर्फ एक डब्बा चूड़ी देती है और मुन्नी के लिए कपड़ा देती है और कहती है, बहू, पैसे ही घट गए थे, इसलिए तुम्हारे लिए बस यहीं ले सकी। और तू तो जानती ही है, टिकट के पैसे प्रिया ने ही दिए थे, वरना मैं तो घूमने भी नहीं जा पाती। और हाथ में ज़्यादा पैसे थे नहीं। ये ले, एक डब्बा चूड़ी अपनी माँ को दे देना, ये मैंने खुद के लिए ली थी, प्रसाद के साथ रख लेना, खाली हाथ समधन जी को प्रसाद मत देना। नेहा देखती है सास ने उसके मायके के लिए कोई मिठाई नहीं दी है और चूड़ी भी एकदम साधारण। तो सास से कहती है, माँ जी, इन्होंने तो कहा था कि प्रिया दीदी को टिकट के पैसे दे दिए हैं और यात्रा खर्च भी 6,000 आपको दिए हैं, फिर भी पैसे घट गए। हाँ, दिया था, अमित ने सास ने झेपते हुए कहा। नेहा दबे मुंह ही सास को उनके दोहरे व्यवहार का एहसास करा देती है और सास भी अंदर से समझ ही लेती है। सास का ये व्यवहार नेहा के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 4 साल की शादी में हर तीसरे चौथे महीने सास ससुर कहीं न कहीं दूर या तीर्थ यात्रा पर जाते ही हैं, जब से नेहा आई थी। लेकिन उसे लेकर या पूरे परिवार के साथ उन्होंने एक भी यात्रा नहीं की थी। जब भी सास ससुर कहीं जाते तो सास कहती, बेटी, दामाद ने टिकट कटा दिया है, मेरा तो कहीं भी पूरा परिवार जाने का मन करता है, लेकिन बेटी 2 लोगों का टिकट कटा देती है। अब थोड़ी कह सकते हैं कि बेटा और बहू के लिए भी टिकट दो।
शुरू में नेहा को लगा कि हो सकता है ननद अपने माता पिता को टिकट देती होगी घूमने के लिए, लेकिन पति से बातों में पता चला कि टिकट के पैसे तो अमित अपने जीजा जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा ही देते हैं। ओह, तो सास बेटी के साथ मिलकर उससे घर की पहरेदारी करा रही थी और खुद जिंदगी के मज़े ले रही थी। और ऊपर से जहाँ से भी आती तो बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए ढेर सारा उपहार लाती और कहती, अब दामाद जी टिकट के पैसे दे देते हैं तो कुछ अच्छा उपहार तो लाना ही पड़ेगा ना उनके लिए। नेहा ने अमित से कहा, अगले महीने हमारी शादी को 4 साल पूरे हो जाएंगे, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। अमित कहते हैं, मुन्नी अभी छोटी है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, चलो पूरी 3-4 घंटे का ही रास्ता है, वहीं चलते हैं। मम्मी पापा और दीदी जीजा जी से भी पूछ लें क्या साथ जाने के लिए। तो नेहा कहती है, अभी तो माँ बाबूजी घूम कर आए हैं, दीदी भी अपनी एनिवर्सरी पर गंगा घाट घूमने गई थी तो हमें तो नहीं पूछा था। और ये तो सिर्फ हमारा दिन है ना, तो क्या हम दोनों और मुन्नी काफ़ी नहीं है। अमित ठीक है कहकर ऑनलाइन टिकट के लिए अप्लाई कर देते हैं। देखते ही देखते जाने की तारीख भी नज़दीक आने लगी तो एक दिन ननद घर आई तो नेहा ने कहा, दीदी अगले हफ्ता हमारी शादी को 4 साल हो जाएंगे, हम लोग पुरी जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ननद चहक कर कहती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बच्चों की भी स्कूल छुट्टी रहेगी और माँ बाबूजी को भी द्वारका से आकर आराम हो गया है, बड़ा मज़ा आएगा। नहीं नहीं दीदी, पुरी तो सिर्फ मैं और ये जा रहे हैं। अच्छा, मेरी तो एक बार के लिए छोड़ो भी भाभी, माँ बाबूजी को घर में अकेला छोड़कर घर की पहरेदारी पर लगाकर तुम और भैया घूमने जाओगे, शोभा देता है क्या। दीदी आप भी तो अपनी एनिवर्सरी पर गंगा घाट गई थी तो सास ससुर को लेकर तो नहीं गई थी, तो आप भी तो उन्हें पहरेदारी पर ही लगाकर गई थी ना। तुम मेरे घर के मामले को मत देखो भाभी। ऐसा क्यों दीदी, आप मेरे घर के मामले देख सकती हैं और मैं आपके घर के मामले में झांक भी नहीं सकती। ओह अच्छा ठीक है दीदी, पिछले 4 साल से माँ बाबूजी कहीं न कहीं घूमने जा ही रहे हैं, पर इन्होंने मुझे तो कहीं साथ जाने को कभी नहीं कहा, जबकि ये नंदोई जी के अकाउंट में टिकट के पैसे भी दे देते हैं। तो पिछले 4 सालों से मैं घर की पहरेदारी कर ही रही हूँ ना, तो क्या अपनी एनिवर्सरी पर भी मैं और ये अकेले घूमने नहीं जा सकते हैं। दीदी अभी हम गए भी नहीं हैं और आपको माँ बाबूजी के लिए तुरंत एहसास हो गया कि वो घर की पहरेदारी करेंगे, तो क्या मैं इस घर की परमानेंट पहरेदार हूँ कि सास ससुर हमेशा घूमने जाते रहें और मैं घर अगोरती रहूँ। चुप हो जा बहू, तुझे तो हमारे घूमने से भी जलन होती है, मैंने सोचा भी नहीं था। जाओ जाओ घूम आओ अकेले ही, सास ससुर की इज्जत रहेगी नज़र में तब ना साथ जाने की सोचेगी। ओ, तो आज मैं समझी सासू माँ की आपके नज़र में मेरी इज्जत भी बस एक पहरेदार की ही है, ना कि बहू और घर के सदस्य की। तब तो इतने दिन से मुझे अकेला छोड़ छोड़ कर आप सब जगह घूमने जाती रहती हैं और जलन जैसे शब्द बोलकर बात को दूसरा मोड़ देने की कोशिश मत कीजिए सासू माँ। बात बस इतनी है कि घर की पहरेदारी सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, इस बार ये जिम्मेदारी आप उठाइए तो अगली बार फिर आप घूमने जाएंगी तो मैं उठाऊंगी। भाई घर खाली भी तो नहीं छोड़ सकते, चोरी होने का भी खतरा है। अगर हम सब एक साथ घूमने जाएंगे तो ये जिम्मेदारी प्रिया दीदी को उठानी पड़ेगी। और सास ननद बहू के इस जवाब से एक दूसरे को कौतूहल भरी नज़रों से देखने लगीं और समझ गईं कि बहू को अब छोड़ छोड़ कर घूमने नहीं जाया जा सकता है। और बहू मुस्कुराते हुए पुरी जाने के लिए तैयारियों के बारे में सोचने लगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।